इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम और मुसलमानों का डर और नफरत अक्सर गलती से सिर्फ पश्चिमी देशों की समस्या समझा जाता है, लेकिन दुनिया भर में एशिया से अफ्रीका तक, यूरोप से अमेरिका तक मुसलमान भेदभाव, पूर्वाग्रह और हिंसा का सामना कर रहे हैं। एक क्षेत्र जहां इस्लामोफोबिया तेजी से बाँच रहा है वो है भारत। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के मामले पर गौर करेगा, जो उत्तर भारत का एक राज्य है जहां 2024 में इस्लामोफोबिया की एक लहर ने इस मुद्दे को सबके सामने ला दिया। 2022 में खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश एक डरावना उदाहरण बन गया कि कैसे इस्लामोफोबिया नफरत, भेदभाव और डर फैलाने का रूप ले सकता है। शिमला में एक मस्जिद तोड़ने को लेकर हुए एक स्थानीय विवाद ने जल्द ही मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत और बहिष्कार के एक बड़े अभियान का रूप ले लिया। दक्षिणपंथी हिंदू समूहों ने मस्जिद की घटना का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ डर फैलाने और नफरत भड़काने के लिए किया। मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार किया गया और उन्हें धमकियां दी गई, जिससे कई लोग आर्थिक बर्बादी के कगार पर आ गए। हिमाचल प्रदेश की घटनाएं एक कड़वी याद दिलाती हैं कि इस्लामोफोबिया के असली दुनिया में बुरे नतीजे होते हैं। यह जीवन बर्बाद करता है और समुदायों को तोड़ता है। हिमाचल प्रदेश की इस्लामोफोबिया की घटनाएं पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते नफरत भरे भाषणों और असहिष्णुता के एक चिंताजनक चलन की ओर इशारा करती हैं। इंडिया हेट लैब ने 2025 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें देश में नफरत भरे भाषणों की गंभीर तस्वीर पेश की गई थी। रिपोर्ट में 2024 के दौरान भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले नफरत भरे भाषणों में 75% की भारी वृद्धि का खुलासा हुआ, जिसमें मुसलमान 58.5% पर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। नफरत भरे भाषणों में यह उछाल प्रमुख राजनीतिक घटनाओं, खासकर राज्य चुनावों के साथ हुआ, जो धार्मिक आधार पर मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने की एक जानबूझकर रणनीति का सुझाव देता है। चिंता की बात यह है कि इस नफरत भरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्तियों और समूहों से आया है। नफरत भरे भाषणों का यह सामान्यीकरण भारत के सामाजिक ताने बाने और धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत में इस्लामोफोबिया के वर्तमान माहौल को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना होगा जिसने देश में हिंदू मुस्लिम संबंधों को आकार दिया है। भारत का एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है, जिसमें उसके विविध धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव और संघर्ष दोनों के दौर रहे हैं। भारत में मुसलमानों का दानवीकरण और उन्हें अलग थलग करना कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें औपनिवेशिक युग की नीतियों में हैं, जिन्होंने जानबूझकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डाली थी। 1943 में हुए बंटवारे के दर्दनाक दौर ने, जिसमें व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के सामूहिक मानस पर गहरे घाव छोड़ दिए। एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी राष्ट्र बनाने के प्रयासों के बावजूद विभाजन की विरासत एक साया बनकर रही, जिसमें समय समय पर सांप्रदायिक हिंसा भड़कती रही। हाल के दशकों में हिंदुत्व पर जोर देने वाले हिंदू राष्ट्रवाद के उदय ने मुसलमानों को हाशिए पर डालने में और योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश की घटनाओं और नफरत भरे भाषणों के खतरनाक चलन से पता चलता है कि भारत में इस्लामोफोबिया का बढ़ना एक गंभीर चिंता का विषय है। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें जागरूकता बढ़ाना, सहिष्णुता को बढ़ावा देना और भेदभाव और नफरत के अपराधों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाना शामिल है। शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और मीडिया की जनता को पूर्वाग्रह के खतरों और अंतर्धार्मिक सद्भाव के महत्व के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतर्धार्मिक संवादों और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देना सर्वोपरि है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस्लामोफोबिया के मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाने और नफरत के अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्हें तैयार करने की आवश्यकता है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई भारत की आत्मा की रक्षा करने के बारे में है। यह सुनिश्चित करना है कि विविधता का जश्न मनाया जाए और हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।